पिछले क्लास में एक फार्मूला हमने देखा था, राइट? ओके, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है? कितना? ठीक है। और चांद पे? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ तो ये कैलकुलेशंस पे बात कर रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि हमारे क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth। ये हमारा क्वेश्चन है, समझे? पृथ्वी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यूज कितना होगा ये हमें जानना है। ये हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी के सरफेस पे है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने आपको बताया है, राइट? और उसको कैलकुलेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी दिया था, G बराबर क्या बताया था? कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये फार्मूला दिया था हमने, राइट? बट उस फार्मूलास का कैसे इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ये जान रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो है वो आपको दिया गया है कि वेयर, जहां पे क्या दिया हुआ है, तो G बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? और क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का मास जो है वो आपको दिया हुआ है, समझे? तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, इतना दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का रेडियस, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इतना दिया हुआ है। बस यही दिया हुआ है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है? इतना सब कुछ दिया हुआ है तो सॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं? तो क्वेश्चन में लिखेंगे कि गिवन, कि क्या दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है सबसे पहले लिखते हैं। तो सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने है, तो G का वैल्यू दिया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। और क्या दिया हुआ है, तो आपको M दिया हुआ है, किसका? अर्थ का। ME का मतलब है मास ऑफ अर्थ, कितना? तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है? और दिया हुआ है रेडियस, RE, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, कितना दिया हुआ है, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इतना दिया हुआ है, समझे? आपसे पूछ के आ रहा है G, ठीक है? यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो कितना होगा, तो लिखेंगे
लिखेंगे कि सिंस जी बराबर क्या होता है, तो कैपिटल जी इंटू एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये फार्मूलाज होता है, राइट। तो इस फार्मूलाज पे सब कुछ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6.67 10⁻⁻11। अब मास किसका, इधर ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा किसका मास, तो पृथ्वी का। तो कितना है, तो 6.4 इंटू 10⁻24 दिया हुआ है। और ये बटा का साइन है तो नीचे बटा कर देते हैं। और यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 इतना का स्क्वायर चढ़ेगा, समझे। इतना का क्या चढ़ेंगे, स्क्वायर। याद रहे कि जो हमारा रेडियस है वो मीटर में ही रहेगा, समझे। और मास जो है वो केजी में लेंगे, लेकिन रेडियस मीटर में लेंगे, समझ गया ना। इसको किलोमीटर में नहीं बदल सकते आप, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं। क्यों लिया हमने, क्योंकि मास का एस यूनिट होता है केजी, ठीक है। और रेडियस है मतलब दूरी है ना, तो डिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है बताइए, तो मीटर होता है, समझे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मीटर में लिया है, डिस्टेंस एक प्रकार का। तो जिसका जो एस यूनिट रहेगा उसी में ना वैल्यू लीजिएगा आप, है कि नहीं, इसीलिए हमने लिया। चलो ठीक है, हो गया। तो अब देखिए यहाँ से, तो जी बराबर हो जाएगा तो 6.67 इंटू, और फिर ये इधर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻, देखिए 24 है गुना 10⁻−11। अभी सरिया के लिखे हैं, कुछ किए नहीं है, ध्यान से देखते जाइएगा, फिर बाद में मत कहना कि नहीं पता चला। अब ये देखो गुना है, यानी कि सब कुछ डबल डबल है ना जी। इसको जो है वो ऐसे से में लिखे पड़ेगा, यानी कि 6.4 है, फिर से 6.4 ना, है कि नहीं। चलो ठीक है, और फिर ये है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ना। चलो वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या करने होंगे, तो ये जी बराबर, अगर हम इसको हम हटाते हैं, नीचे एक पर 2 जीरो, राइट। अगर इसको और इसको हटाए, इसके बदले 1 जीरो ऊपरे 10 जाएगा, और फिर इसको हटाए तो फिर इसको बदले एक और लिखे पड़ेगा, तो एक और लिखेंगे, है कि नहीं। पूरा कर देते हैं ऐसा ताकि ऊपर रहे, है कि नहीं। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और फिर से ये 1 जीरो से 1 जीरो क्या हुआ, खत्म। ठीक है, खत्म कर दिया। ये वाला ना, तो ये 10 हो गया। अब उसको हटाए तो यहाँ पे क्या लिखा जाएंगे, 10, राइट। तो अब देखिए ये हो जाएगा 667 इंटू 64, राइट, बाई 64 इंटू 64, राइट। ऊपर में जो है ये देखो 24 है, और ये देखो माइनस में है, बेस सेम है, तो ये पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, है कि नहीं। लेकिन जुटेगा कैसे, अभी तो माइनस है तो फिर घट ना जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 24 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा बोलिए, तो 10 के पावर 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 13 बचेंगे, राइट। ये ऊपर है, ये गुना, ये देखो 10 के पावर 12 है, और ये वो ई है, पूछना था पावर में है ना, तो ये 12 और 1 13 हो जाएगा, 10 के पावर 13, खत्म हो गया, समझे। तो देखो 10 के पावर 13 है जी, 10 के पावर 13 है, तो ये पावर खत्म हो गए, और ये देखो एगो 64 एगो 64 खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया, है कि नहीं। तो जी बराबर 667 बाई इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और जब इसको भागा दोगे तो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए भागा देते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो 64 में कितना से भागा देंगे जी, इधर है जगह हमारे पास, तो 64 में भागा देना है कितना से, तो 667 से, राइट।
तो 64 गुना 9 करो, एक बार में लगेगा तो फिर आंसर आ नहीं रहा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना। एक बार में लगाने के लिए बोल रहे हो, ये 2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 7, ये पॉइंट बैठ जाएंगे तो फिर 0, ये 1 पॉइंट ना आ रहा है जी, आना है 9.8। कि इसको किलोमीटर में बदलना है। अंतिम में तो आएगा 9.8 ही। इधर देखो, G बराबर G इंटू एम बाई आर स्क्वायर। देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अभी मून का अगर मास लेते हैं तो कितना होता है बोलो, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, आइए ना यहाँ से चेक करते हैं, उतना क्या सोचना। इसका रेडियस कितना होता है, 1740, समझे, ये किलोमीटर है 1740। अब बोलिए इसको मीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है तो फिर 1000 से गुना करना पड़ेगा, समझे। तो इसको 1000 से हमने क्या किया है, गुना किया, तो फिर इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, अब देखो इधर भी आता है कि नहीं आता, क्लियर कर लो। ये हो गया, तो ये देखो 22 11 है और ये 22 है, तो क्या हो जाएगा, पहले 7.4 करो, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं। अब इधर देखिए 1740 है, राइट, यानी कि 1740 गुना फिर से 1740 गुना 10 टू द पावर कितने हैं, ये 3 गो है, यानी कि 6 गो होगा ना, पावर 6 लिख सकते हैं, पावर 6 हो गया इसके बदले। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे नहीं लिखे पड़ेगा जी, इतना गुना इतना, यानी कि 10 के पावर 6, इसको बराबर करके कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 6, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया, समझ गया ना। चलो ठीक है, अब देखो इतना तक लगे क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। कितना आता है आइए देखते हैं। ये हो गया तो क्या बोलते हैं, अब ये पॉइंट हटेगी तो नीचे 10, फिर ये हटा तो 2 0, है कि नहीं। अब देखो ये 6 पहले से है, ये 6 पहले से है, 6 6 7 इंटू 7 4 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, ये ऊपर भेजेंगे इसको तो ये -6 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 है कि नहीं, तो ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, समझे। और ये
1740 और ये 1740 ये रह जाएगा। अब देखिए ये 6 3 9 हो गया जी, तो 11 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेंगे। वेरी गुड, है कि नहीं? तो ये जो है वो 667 इंटू 74 बाई 1740 गुना 1740, ठीक है, इंटू 100 बचेगा। तो ये 1 0 खत्म है फिर से, और ये फिर से 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, राइट। अब हमारे पास ये बच रहा है। अब क्या होगा? तो या तो पहले 2 से कटता है तो काटिए, 36 दूनी 72 होता है, ये कटता है। आओ ना देखते हैं, 7 4 1 हो गया, 37 दूनी कट रहा है, 37 दूनी ना, ये भी तो 2 से कटना ही चाहिए। 174 है भाई, तो 2 8 16 हो गया, और 2 7 8 7 बार में। चलो वेरी गुड, तो ये 8 7 हो गया जी, और ये 37 टाइम्स, ठीक है। अभी भी करते हैं, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है तो 667 इंटू 37 कीजिए, 667 इंटू 37, चलो गुना करो। कितना है? तो 667 इंटू 37, तो ये आएंगे 24679, ये वैल्यू आता है। तो ऊपर में तो लिखा आ जाएगा 2467 और ये 9 हो जाएगा, राइट। और 174 गुना 87, ये 15138। अब देखना ये है कि कितना वैल्यू आता है। तो 24679 इज डिवाइडेड बाई 15138। देखो आया ना, 1.63 आया ना, देखो डिवाइड दिया था ना, आपके सामने ना भागा है, तो 1.63 आया, राइट। यानी कि तरीके तो यही हैं, कहीं पे तो है कैलकुलेशंस में है गलती, कहीं पे, ठीक है। रेडियस आप लिखे हैं, फेयर कॉपी लाए हैं आप? ये रेडियस की देखिए तो 6.4 है, 3 नहीं होगा जी, पिछला क्लास वाला लिखा है। आप फेयर कॉपी नहीं लाए हैं? ये घर लेकर चला गया, अच्छा। हाँ, चेक करते हैं क्या सही क्या गलत। तो मास पूछा है, गलती तो है ये ना है जी। एक बात बताओ, आपने भी नहीं ध्यान दिया, हमने भी नहीं ध्यान दिया,
अरे भैया यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24। तो 6.4 लिखवा दिया तुम सब मिल करके है। अब वैल्यू लिख भी रहे हैं, कोई बोल भी नहीं रहा है, ये रेडियस है ना जी। अब 6.4 यहाँ लिखवा दिए, जबकि 6 × 10⁻24 है, कहाँ से आएगा? समझे? तो ध्यान दीजिए जरा सा, हम लिखते हैं तब। कॉन्शियस होके रहिए, एकदम एक्टिव मोड में रहिए। ये 6.4 होगा। अब फिर एगो कटवा दिया 64 से 64 एगो कटवा दिया है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए कि सर ने वैल्यू रखा यहाँ पे, यहाँ से मिलाइए। वही कहें कि आंसर नहीं कैसे आएगा भाई। हम भी दूसरा लेके चल गए, ये पृथ्वी का, मून का निकाल दिए, ये फॉर्म में कुछ का नहीं निकाल रहा है फॉर्मूला पे, तो मून का निकालते हैं। तो मून का तो खैर निकल गया 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना निकल गया मून का। इसको नहीं लिखना है अभी वाक्य, समझे ना? अभी इधर ध्यान दीजिए। आइए सुधारते हैं, चिंता मत कीजिए, 1 मिनट के तो काम है। माइक में एकदम पूरा एयर जा रहा होगा। अब ठीक है। हाँ, तो क्या बोलते हैं? तो ये 10⁻24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻24। ठीक है। अब ओखड़ी में सर रखे दिए हैं, तो उठाने से काहे डरते हैं कि नहीं? तो देखिए ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻, जब 1 मिनट 67 गुने इंटू 6। अब देखो ये माइनस में है, बोलो 10⁻13 है कि नहीं? क्योंकि 13, 11, 24 है कि नहीं? क्योंकि ये 13 है तो ये 12 हो जाता है, 12, 12, 24 होता है। चलो वेरी गुड। अब देखो 6.4 है, तो ये फिर से 6.4 हो जाएंगे, है कि नहीं? 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, समझे? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डेसिमल है। अरे लड़के इधर देखो जी, ये 1 डेसिमल है और ये 1 डेसिमल है। जब ये दोनों डेसिमल को हम लोग उड़ाएंगे, है कि नहीं, तो ये कल्ले टक्कर दे देगा कि नहीं दे देगा? क्योंकि इसके बदले 2 जीरो आएंगे नीचे, और इसके बदले भी अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो फिर ऐसे लिखो, है कि नहीं? ये हटाए तो नीचे 100 आएगा ना, और जब ये हटाए तो 1 जीरो दिए, और फिर ये हटाए तो फिर से, तो फिर ये 100 खत्म हो गया। अब कहानी अब तो क्लियर होगा एकदम, है कि नहीं? अब देखिए क्या होता है, तो g बराबर 667 × 6 × 10⁻13 है जी। ये नीचे 12 है, तो ऊपरे जाकर के माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए ये 64 है और ये भी 64 है, समझे? तो अभी इसको अलग ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 3 6 होता है, और ये 32 दूनी 64 होता है, समझे? 3 से कटता है? नहीं कटेंगे, ठीक है। तो अब इसको गुना कीजिए, 667 × 3 कीजिए, है कि नहीं? ये 7 21, और बाकी 2 6 18 2 20, 18 2 20, यानी कि 2001, राइट? समझे? और ये जब घटाइएगा तो गुना में 10, है कि नहीं? तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं जी, ऐसे 0 कर देते हैं वो, क्योंकि, लेकिन रहे दो भाई, ऐसे ही लिखो। 32 थोड़ा सा ऊपर लिखो, इधर लिखो कहीं 32, ये हो गया। अब 64 × 32 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 8 4 10 2, यानी कि 20 48। कितना आया? 20 48। ये बराबर में हो जाएगा 0 0 1, फिर 0, फिर ये हो जाएगा 20 48, समझे? इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको भागा दे करके देखिए, क्या कीजिए? भागा दे के देखिए कितना आंसर आते हैं, ठीक है। 9 बार में सीधे लगाओ,
कैलकुलेटर निकालेगा तो निकालता है कैलेंडर, और जब कैलेंडर निकालते हैं तो कैलकुलेटर निकालता है। अरे तेरी, एक बार में क्लियर मोड कहाँ चला गया भाई? चलो कहाँ गया बोलिए, कितना वैल्यू है? 20010 डिवाइडेड बाई 2048। अब देखिए आया कि नहीं आया? 9.8 आ गया। ब्राइटनेस कम लग रहा है मोबाइल के, अब देखो ठीक है, आए तो इतना आएगा, तो ये करेक्ट है। ये तो नीचे जगह नहीं हमारे पास, इसलिए इसे लिख रहे हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये 7 है, 9.7 है, 8 क्यों लिखा? क्योंकि जब 7 बहुत सारा आता है तो राउंड फिगर मिला करके राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ किया जाता है, तो 8 लिखा जाता है, समझे? तो यही है करेक्ट आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक। यहां तक कंप्लीट कीजिए, इसको अभी रुकिए, अभी लिखते हैं क्वेश्चन इसके लिए। ये मून के लिए भी आ रहा है कैलकुलेशन, अभी ये पृथ्वी का है ये, तो यहां तक की लिखिए। ये गुना नहीं लिखना है। हो गया। सबका हो गया, बोलिए। हो गया जी। नीचे तक हो गया जी। देखिए अब समय आ गया है चंद्रमा की बारी, समझे? अब चंद्रमा पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू होता है, उसको कैलकुलेट, उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द मून। तो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। यानी कि मून के चांद के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू है, ये हम निकाल रहे हैं। वैसे तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन समय आ गया है फार्मूला का इस्तेमाल करने का, है कि नहीं?
तो ये हमारा टॉपिक कहिए या फिर इसी के साथ एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहिए, सब हो जाएगा। तो क्वेश्चंस है हमारे कि कैलकुलेट दी acceleration due to gravity on the surface of the moon। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। और आपको दिया क्या है, तो दिया है आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये जो है वो दिया हुआ है जी का वैल्यू, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है। उसके बाद मास ऑफ मून, मास ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा का मास कितना होता है, तो हमने आपको बताया था 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ये होता है, राइट। और इसका रेडियस की बातें करें कि चंद्रमा का चांद का कितना रेडियस है, तो एंड रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 7 पॉइंट कहाँ चला गया, 1740 किलोमीटर, ये होता है, समझे। तो आपको पता चल चुका है मास ऑफ मून का मास पता चल गया, जी कैपिटल जी का वैल्यू पता है जी, रेडियस ऑफ मून आपको पता चल गया। तो आप कुछ करना है, आप सिर्फ फार्मूला में वैल्यू को डाल करके निकाल देना है। तो सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले गिवन में कि क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है जी, तो जी दिया हुआ है कि नहीं। तो जो दिया हुआ है जल्दी ऐसे लिख लेंगे, है कि नहीं। और फिर मास दिया हुआ है एम, यानी कि इसका मतलब हुआ मास ऑफ मून, समझे, ऐसे लिखते हैं। तो कितना है मास जी, तो 7.4 इंटू 10⁻22 kg, राइट। अब देखिए आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर एम, यानी कि रेडियस ऑफ मून, ठीक है। तो कितना है, 1740 किलोमीटर है। इसको बदलना पड़ेगा इस चीज में, मीटर में। तो 1000 से गुना, कितना से गुना, 1000 से गुना, है कि नहीं, इतना मीटर। इसका मतलब जानते हैं 174 इंटू 10⁻1 2 3 ये 4 और ये 4, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 4, इतना मीटर। रेडियस इतना आया हमारा, बात क्लियर है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इधर ध्यान से देखिए। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब ये जो बाउंड्री था वो बाउंड्री बस मिटाने का समय आ गया है, क्योंकि आपने पहले ही मेहनत करवाया था हमसे, है कि नहीं। अब इस बाउंड्री को मिटाएंगे, जैसे कैसे बोलते हैं कि चुटकी बजाते ही हनुमान जी आ जाएंगे श्री राम को, और जबकि हनुमान जी वो खुद ही होते हैं, नहीं साधु के भेष में जाते हैं ना रामायण में, तब तो देखिए चुटकी बजाते ही बन गया। आंसर आ गया जी, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो खत्म होता है। अब बोलो किसी को दिक्कत है, तकलीफ है तो अभी बोलेगा, फिर बाद में नहीं तो पूछना नहीं कि पता नहीं चला, बाद में भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया, मिटा दे, लिख लिया। अरे तेरी के, इतना फर्क कहां से। पता नहीं इधर कोई है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो इससे है। इतना होता है, ठीक है।
वहाँ पे नहीं आ रहा था क्योंकि 6 के जगह पे 0.4 लिखवा दिए और आपने भी नहीं। तो 1 के जगह 2 भी लिखा गया, फिर प्लस की जगह माइनस भी, तो नहीं आएंगे आंसर, है कि नहीं? यहाँ पे बस आप लिख लीजिएगा, एक लाइन होगा तो G बराबर वाट, ठीक है। तो फिर लिख लेना कि सिंस, इसके नीचे सिंस G इक्वल टू GM/r², पिछला जैसा है कि नहीं? पिछले बार भी तो ऐसे ही किए थे कि G बराबर वाट, तो फिर नीचे लिखे थे कि सिंस G बराबर GM/r², फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। अब देखिए, अब जो हमारा नया टॉपिक आता है उसका नाम है वेरिएशन इन स्मॉल जी, ठीक है। जैसे एक लड़के ने पूछा था कि सर एक बात बताइए, अर्थ का हमने कहा कि अर्थ जो है वो खींचती है किसी चीज को अपनी ओर 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, राइट। लेकिन उसी वही चीज जब मून पे रहेगी तो कितना के स्पीड से, बोलिए? तो 1.63 जी, अभी तो निकाले। जब मून पर आप कोई चीज को फेंकिएगा ना, तो वो जब गिरेगी या फिर चांद के सरफेस पर घर बना करके उसके छत पे से गिराइएगा तो उतना का स्पीड से बढ़ते चला जाएगा उसका स्पीड, समझे? यानी कि बहुत कम है, 1/6 है। पिछला क्लास में भी 1/6 वाले फार्मूला से निकाले थे कि नहीं? आज तो डिटेल में किए, राइट। तो हर एक प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होगा। मरकरी के लिए अलग होगा, वेनस के लिए अलग होगा। मरकरी वेनस अर्थ का तो पता चलेंगे, मरकरी वेनस अर्थ। मार्स के लिए अलग, जुपिटर के लिए अलग, फिर सैटर्न के लिए भी अलग, यूरेनस के लिए भी अलग और नेपच्यून के लिए भी अलग, समझे? लेकिन दो ही पढ़ते हैं, मून और अर्थ का ही पढ़ते हैं और किसी का नहीं जानते हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमारा ये टॉपिक ये था जो हम बतलाना चाहते थे कि पृथ्वी की सतह पर भी जैसे ही ऐसे पढ़ा है, तो फिर एक लड़का हमारे पास और हमसे बोला कि सर एक बात बताइए, पृथ्वी की कोई भी कोने में चल जाएंगे तो इतना ही होगा? हम बताए कि पृथ्वी के कोना कहाँ तुम देख लिया? इज इट पॉसिबल टू सी अ कॉर्नर ऑफ ए अर्थ? वी कैनॉट सी दैट। इज इट पॉसिबल टू सी द कॉर्नर ऑफ ए अर्थ? आप पृथ्वी की कॉर्नर देख सकते हैं, होती नहीं। तो हम कहे कि कौन सा कोना में जाना चाहता? कोना है ही नहीं, है कि नहीं? एनीवेज, तो फिर से उसने बोला कि ठीक है, अच्छा बताइए, यहाँ पे चले जाएंगे, इक्वेटर के पास चले जाएंगे, पोल के पास चले जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के बीच में खड़ा हो जाएंगे, तो वहां पे क्या रहेगा? नहीं पता चल रहा, फिगर से समझिए। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो कुछ इस प्रकार का है। वो अलग बात है कि जब ग्लोब खरीदते हैं किताब के दुकान से तो गोल रहता है कि नहीं? लेकिन पृथ्वी असल में चपटा ना है जी, केपलर्स का नियम भूल गए, इलिप्टिकल ना है, समझे? तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है जी, समझे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को पोल बोलते हैं, समझे? और ये वाला एरिया जो है वो इक्वेटर कहलाता है ज्योग्राफी में, समझे? ये पृथ्वी ही है। लेकिन देखिए, तो पृथ्वी अगर इस सेंटर मानेंगे तो यहां से ये ज्यादा लंबाई है कि नहीं है, बोलो? तो ये जो लाइन पास होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये वाला जो है, ये एरिया और ये एरिया, इस लाइन को पोल नहीं बोलेंगे, बल्कि ये एरिया और इस एरिया को पोल बोलते हैं, समझे? तो यहां पे जब कोई खड़ा रहेगा तो इस G का वैल्यू जो है, इस G का वैल्यू, यानी कि G का वैल्यू जो है किसके लिए? अर्थ के लिए, क्या होगा? और जब कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा रहेगा, यहां पे खड़ा रहेगा, ऐसे देखो ना कैसे खड़ा रहता है, खड़ा करवाते हैं ना, है कि नहीं? ऐसे खड़ा रहेगा, जरा सा हाई करवा देते हैं कि नहीं, तना अच्छा लगेगा, नहीं समझे, है कि नहीं? फिर जैसे कि फिर ऐसे बाल पर हाथ रखवा देते हैं, नहीं समझे? तो अब लेकिन कोई ये ना पूछना कि सर ऐसे खड़ी रहता है का, है कि नहीं? कोई पृथ्वी पर यहां भी होगा, कोई पृथ्वी पर यहां भी होगा, ऐसे नीचे, है कि नहीं? शक ना है कि यहां पे कैसे नीचे रह सकता है, गिर जाएगा, ऐसे ना बोलना चाहता है? बोलिए। तो इस यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, ये उसका सवाल है, समझे? क्या अलग होंगे? क्या 9.8
से ज़्यादा होगा कि 9.8 ही के बराबर होगा कि 9.8 से कम होगा, समझे? तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, क्लियर है? या फिर पृथ्वी की सतह को छोड़ करके ऊपर आसमान में जाने लगे तो हमारा ये जो स्मॉल जी है उसका वैल्यूज कितने रहेंगे, ये है। तो इस चीज़ को जो है वो पिछले क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर एक लाइन में जानना है तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे कम रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका वैल्यू जो है, इस जी का वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी, समझे? तो ये है, 5 तो बजेंगे अब, इसकी तो गारंटी ही। अरे तेरी क्या बचा होगा नहीं, बोलिए, बताएं, बोलो। मन भरा पढ़ के कि अगले क्लास में क्या वही है? बच गया ना? तब ज़्यादा करेंगे तो फिर दिखते ना है नहीं दिक्कत है तब। अभी तक लगी कुछ भी दिक्कत हुआ तब बोलिएगा, ठीक है? नहीं दिक्कत है। सी यू सून, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।